गाइस, मेरा नाम गगन अग्रवाल है। मैं इस समय एमटेक कर रहा हूँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, और वॉलमार्ट में इंटर्नशिप भी लगी है मेरी। तो मैं इस समय इंटर्न ड्यूरेशन पर ही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, बेसिकली अगर आप लोग यही जानना चाहते हैं कि वॉलमार्ट में इंटर्न कैसे लगती है, तो माय सजेशन इज कि डीएसए एंड कोडिंग मेन क्रक्स होता है, क्योंकि वॉलमार्ट इंटरव्यू में विश्वास नहीं रखती है। तो इंटर्न्स के लिए इंटरव्यूज नहीं होते हैं। हाँ, पीपीओ कन्वर्जन के लिए ऑल्दो इंटरव्यूज होते हैं, बट कोडिंग निकालने के लिए डीएसए स्ट्रांग होना जरूरी होता है। और डीएसए की प्रैक्टिस करने के बाद आई गेस इट्स सफिशिएंट कि वॉलमार्ट में हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था आपका वॉलमार्ट के लिए? सबसे पहले तो वही डीएसए ही स्ट्रांग किया था। जैसे कई सारी लिस्ट मार्केट में प्रेजेंट हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंपनीज के, वो सब अगर आप सॉल्व करते हो तो फिर फैंग और लाइक इन जैसी एमएनसीज में हो जाता है, क्योंकि सबके क्वेश्चंस इंटरचेंजेबली मोर और लेस घुमा फिरा के वही आते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस सही से कर लेते हो तो देन इट बिकम्स क्वाइट ईजियर कि जो क्वेश्चन वहाँ पूछेंगे वो उन्हीं से इंस्पायर्ड होता है। बिकॉज तो सबसे फर्स्ट स्टेप और फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि अगर तुम डीएसए को जानते ही नहीं हो कि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो देन इट बिकम्स हार्ड टू चूज लाइक हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। और एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, देन द सेकंड कम्स द एप्लीकेशन कि हाउ टू अप्लाई द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टू अ प्रॉब्लम। सो वो आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से कि पहले क्या पूछा गया है कोडिंग राउंड्स एक्सेट्रा में। तो सारी कंपनीज के अगर लगाना शुरू करो तो देन तुम फील करोगे कि वो रिपीट होते हैं। तो दैट्स बेसिकली द मेन क्रक्स। कितने राउंड हुए थे वॉलमार्ट में? वॉलमार्ट का एक ही राउंड हुआ था हमारे टाइम पे। तो सिंगल कोडिंग राउंड था। एंड कोडिंग के अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 क्वेश्चंस थे, और 4 या 3 क्वेश्चंस थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, काफी टाइम पहले था। बट सारे क्वेश्चन जिन्होंने कर दिए थे उनका हो गया था। एंड इंटरव्यूज नहीं हुए थे। नहीं हुए थे इंटरव्यूज? नहीं, इंटरव्यूज नहीं हुए थे। इंटरव्यूज एक्चुअली पीपीओ के टाइम पे होता है। जब आपका प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो प्री प्लेसमेंट ऑफर के टाइम पे इंटरव्यूज होते हैं। एंड उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपने इंटर्नशिप में कैसा परफॉर्म किया, और थोड़ा डीएसए पूछते हैं वो लोग। डीएसए वहां भी काम आएगा। तो कन्वर्जन के लिए इंटरव्यूज होता है। तो आपका सिलेक्शन क्यों हुआ वॉलमार्ट में? मेरा सिलेक्शन एक्चुअली इसीलिए हो गया था क्योंकि मेरे थोड़े फंडामेंटल्स ठीक थे डीएसए वगैरह के ही, और सीपी मैं करता था। तो सीपी में भी अगर आप लीड कोड का डेली चैलेंज और कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते रहोगे, और वीकली मतलब वीकली जो कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड के, वो हो गए। और उसके अलावा जो डेली प्रॉब्लम आती है, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम डेली की वो हो गई। एंड जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे एक हो गई। तो एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम तो रोज की। और उसके अलावा जो लीड कोड वगैरह के कॉन्टेस्ट होते हैं वीकली या बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं वो। एंड उसके अलावा थोड़ा सा जो प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनमें से एक हर एक टॉपिक वाइज एक एक उठा के इनको अगर कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि किसी का भी कोई प्रॉब्लम आएगा, सबका हो जाता है। मतलब ये थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया है अगर कोई ये कॉन्टेस्ट कंपटीशन निकालना तो, मतलब ये टेस्ट निकालना तो। पैकेज कितना है? पैकेज वेरी करता है, जैसे 26 28 ऐसा वेरी करता है पैकेज। एंड बढ़ता है, मतलब टाइम के साथ बढ़ता है। जैसे लास्ट ईयर आई गेस 26 था, अब की बार 28 to 30 भी दे रही है। एंड डिपेंड करता है बीटेक एमटेक और इन चीज़ों पर भी। स्टाइपेंड की अगर मैं बताऊं तो स्टाइपेंड आई गेस बीटेक का 85K है, और एमटेक का 95 ऐसे चलता है अब मैं बात पर मंथ करूँ ऑफ कोर्स। टिप्स की। तो यानी आपको टिप्स देना हो किसी फ्रेशर को, तो क्या टिप्स दोगे आप वॉलमार्ट के लिए? टिप्स तो मेन यही है कि सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे ट्रीज और ग्राफ्स, इनसे बहुत लोग डरते हैं। तो मतलब इनमें अगर अंदर डीप डाइव नहीं भी करना चाहते तो भी एटलीस्ट डीएफएस बीएफएस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे डिजास्टर हो गए, या जो हम मेन गेट वगैरह में भी पढ़ते हैं, या जो डा वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं बीटेक में, मतलब एल्गोरिदम्स के सब्जेक्ट होते हैं उनमें जो पढ़ते हैं एटलीस्ट एल्गोरिदम्स, उनको ढंग से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम ऑलमोस्ट सबको पता होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो ये चीजें। और उसके अलावा डीपी डीपी पे थोड़ा फोकस करें। डीपी
पे फोकस, क्योंकि डीपी बहुत लोग नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग सा टॉपिक लगता है कि रिकर्शन में रिकर्शन कर लिया तो डीपी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डीपी से अचानक से क्योंकि वॉलमार्ट की टेस्ट में मैंने फील किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा रोल प्ले करती है। अगर आप नेव सोल्यूशन डाल दोगे तो आपके सारे टेस्ट केस पास नहीं होंगे, तो सारे टेस्ट केस पास होना जरूरी होता है। तो इसके लिए ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आना चाहिए। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हर जगह डीपी से आ जाता है, मतलब डीपी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। उसके अलावा तो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे शुरू के मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन डुएबल होंगे बिल्कुल, अगर बेसिक्स क्लियर है तो हो जाएंगे। बाकी एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का होगा, बट वो भी प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड होता है, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं होता। तो मेन तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि एटलीस्ट दिन की कम से कम 2 प्रॉब्लम, और हो सके तो जितनी हो सके, और कॉन्टेस्ट में पार्ट लें, क्योंकि कॉन्टेस्ट से क्या होता है कि टाइम बाउंड मैनर में करने का वो आइडिया लगता है। बिकॉज अगर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ द डे वगैरह की बात करें तो वो हम पूरे दिन में करते हैं, तो दिमाग को तो वहां पर, क्योंकि टाइम बाउंड टेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे दिन दे दिया और आपको 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं। आपको 2 घंटे 3 घंटे दिए जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो इसीलिए टाइम बाउंड टेस्ट देना शुरू करें, जैसे लीड कोड वगैरह के कॉन्टेस्ट सफाई से आते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी कॉन्सेप्ट कुछ करें। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके। ओके, बाय, गुड नाइट।